Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we will be discussing the most creative and easiest way of making your art integrated project. So सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कवर पेज की। तो कवर पेज आप बहुत ही सुंदर बना सकते हो और बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो। फर्स्ट चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने स्कूल का लोगो टॉप पर लगाना होगा। आइदर आप इसको ऊपर लगा लो या फिर नीचे लगा लो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको लिखना होगा अपने प्रोजेक्ट फाइल। तो सपोज़ ये सोशल साइंस के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप ऊपर लिखोगे सोशल साइंस प्रोजेक्ट फाइल। उसके बाद यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो आप यहाँ पर उसकी कोई भी एक छोटी सी पिक्चर ले सकते हो और उसको यहाँ पर लगा सकते हो। तो वो बहुत अच्छा लुक देगा और जो आपका कवर पेज है वो भी काफ़ी सुंदर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है सबमिटेड बाय नाउ। आइदर आप डायरेक्ट अपना नेम क्लास रोल नंबर लिख के काम खत्म कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। सबमिटेड बाय में आपका नेम आएगा, क्लास आएगी और रोल नंबर आ जाएगा। और सबमिटेड टू में आपको जो भी आपके टीचर हैं उनका नेम यहाँ पर मेंशन करना है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आप अपने टीचर का सिर्फ नेम मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो टीचर है उनका नाम है हिमांशु यादव, ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आइदर मिस्टर हिमांशु यादव, सबमिटेड टू मिस्टर हिमांशु यादव, या फिर आप यहाँ पर सिर्फ इतना लिखेंगे हिमांशु सर, फिर मिस्टर या अ, उनका सरनेम आप नहीं लगाएंगे अगर आप सर लिखने वाले हैं तो। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पर उनका नेम लिखिए, जैसे मिस्टर हिमांशु, और उनका जो भी सरनेम है आप वो लिख के आप अपना जो कवर पेज है इस तरीके से बना सकते हैं। लास्ट में आप चाहें तो लिख सकते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, पर ये जो डिटेल्स मैंने बताई है वो ज़रूर लिखना। उसके बाद हम आते हैं इंडेक्स पे। तो आप अपना इंडेक्स एज इट इज़ बना सकते हैं, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। पर पेज नंबर्स हम लास्ट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मैंने टाइप करके बनाया है, पर जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे वो आप लिख कर बनाओगे, तो जो पेज नंबर हैं वो स्लाइटली अलग हो सकते हैं। बाकी टॉपिक्स कुछ कुछ जो टीचर्स हैं या कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको टॉपिक एज इट इज़ मिला है, मतलब सिर्फ उनको बोल दिया गया कि भाई आपको एक अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है। वेरएज़ कुछ स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल किसी को बोला है कि उसकी हिस्ट्री एंड इकोनॉमी पे बनाओ, या फिर किसी को बोला गया है कि कल्चर पे बनाओ। तो जैसा भी आपका टॉपिक है, यहाँ पर जैसे मैंने सिंपल अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है ना, अगर मान लो आपको बोला गया कल्चरल हेरिटेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो आप यहाँ पर वो लिखोगे, ठीक है? या फिर हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोला गया तो आप वो लिखना। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया है तो सिंपल अरुणाचल प्रदेश लिखकर आप अपना काम खत्म कर सकते हैं। नाउ उसके बाद जाते हैं एक्नॉलेजमेंट पे। एक्नॉलेजमेंट आप सिंपल इस तरीके से लिखेंगे, एंड प्लीज़ ट्राई कि आप अपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हो दोनों साइड्स मत लिखना। जो आपकी राइट हैंड साइड है उस पे आप लिखोगे लाइन वाली साइड पर, और जो उसके बैक साइड होगी वो प्लेन होगी, वहाँ पर आप पिक्चर्स पेस्ट करोगे। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो पिक्चर्स के लिए हो जाएगी आपकी, और जो राइट हैंड साइड है वो लिखने के लिए हो जाएगी। दोनों साइड्स जहाँ पर रूल्ड होती है ना शीट वो मत लेना, इंटरलीव शीट लेना, एक साइड रूल और एक साइड प्लेन शीट। नाउ ये एक्नॉलेजमेंट है, इसको आप लिखोगे सिंपली यहाँ पर जहाँ पर टीचर नेम है, आप इस तरीके से ब्रैकेट में मत लिखना, आप डायरेक्ट लिखना आई वुड लाइक टू कन्वे माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर हिमांशु फॉर हिज, क्योंकि वो मेल है, ट्रमेंडस सपोर्ट एंड असिस्टेंस इन द completion of my project. I would also like to thank our principal Mr. राजेश, अगर आपके प्रिंसिपल का जो भी नाम है आप वो लिख सकते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग मी with this wonderful opportunity to work on a project with the topic। अब जो टॉपिक आपने कवर पेज पर यहाँ पर लिखा है वही टॉपिक आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो अभी मैंने कवर पेज पे अरुणाचल प्रदेश लिखा है, तो अभी मैं वही बोल रही हूँ यहाँ पर कि विद द टॉपिक अरुणाचल प्रदेश। देन सिंपली आप ये कॉपी कर सकते हो, द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट देयर हेल्प एंड इनसाइट्स, एंड ये पूरा कर सकते हो आप लिखना।
उसके बाद आते हैं हम सर्टिफिकेट। नाउ क्रिएटिंग अ सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो कुछ स्कूल्स में बोल दिया जाता है, कुछ स्कूल में नहीं बोला जाता है कुछ भी इसके बारे में, तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। यहाँ पर सिंपली दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट शिवानी यादव ऑफ क्लास सपोज 10 हैज़ completed हर सोशल साइंस प्रोजेक्ट, जो भी सब्जेक्ट नेम होगा वो, टाइटल्ड अरुणाचल प्रदेश अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर हिमांशु फॉर द एकेडमिक ईयर। अब ये वाला जो एकेडमिक ईयर है इट इज़ 2023 टू 2024। तो आपको वही लिखना है यहाँ पर 2023-24, इतना लिखोगे हो जाएगा काम। This the certified student has been dedicated throughout her research, girl है तो boy है तो his research, and completed her work before the given deadline without missing any important details from the project. After that यहाँ पर आपके टीचर्स के जो भी टीचर हैं इंचार्ज आपके, उनके सिग्नेचर, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो आपको उसका इंट्रोडक्शन देना इज कंपलसरी। बोला गया है नहीं बोला गया है डजेंट मैटर, इंट्रोडक्शन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन लिख रखा है, मिनिमम 1 पेज का इंट्रोडक्शन होता ही है, तो आपको भी मिनिमम 1 पेज का इंट्रोडक्शन लिखना है। अब लुक, मेरा टाइप्ड है तो मेरे 1 पेज में इतना सारा आ गया है। अगर आपको इतना सारा नहीं लिखना है और आपके पेज में सपोज सिर्फ इस वाले म्यूजिक एंड आर्ट फॉर्म्स तक ही आ रहा है सपोज आपके पेज में, तो आप सिर्फ यहीं तक लिखना। पर अगर आप चाहते हो कि भाई थोड़े से मेरे को एक्स्ट्रा पेजेस बनाने हैं तो इन दैट केस आप पूरा भी लिख सकते हो, पर कम से कम 1 पेज तो लिखना। एंड जब भी आप देखो प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो पहले लिखने का काम पहले किया करो। जो भी हेडिंग्स वगैरह है ना वो आप लास्ट में दिया करो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ओके, और वो जितना आप सुंदर लिख सकते हो उतना सुंदर लिखना बाद में। अभी स्टार्टिंग में खाली जो मेन बीच का कंटेंट है ना पहले वो लिखना स्टार्ट करो। एंड आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी ना ग्लिटर पेन और ये कलरफुल पेन से लिखने के बजाय आप कुछ अ, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं ना आपके, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, या फिर रेड हो गया, इस रेड अवॉइड करना क्योंकि टीचर्स चेक करते हैं तो वो रेड पेन यूज़ करते हैं। तो आप ब्लू एंड ब्लैक से लिख सकते हो अपना, और बाद में जो भी आपकी हेडिंग्स होंगी वो आप कलरफुल रख सकते हो। जितना ना आप इस तरीके से बनाओगे प्रोजेक्ट उतना अच्छा लगता है। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि हर एक पेज को कलरफुल, तो वो थोड़ा सा ना चाइल्डिश हो जाता है, तो आप देख लेना आपको जैसे बनाना है। इट इज़ जस्ट अ सजेशन। पर जो टॉपिक्स हैं वो लास्ट में लिखना। तो आप जब भी टॉपिक लिखना हो आपको एटलीस्ट 3 लाइन्स आप छोड़ दो और उसके बाद अपना ये लिखना स्टार्ट कर दो। तो कम से कम 1 पेज का इंट्रोडक्शन लिखना। उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री, अगर आपका टॉपिक है कल्चरल हेरिटेज, देन आप हिस्ट्री ना भी लिखो तो चल जाएगा, बट अगर कुछ मेंशन नहीं किया इन दैट केस आप हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो हिस्ट्री को मैंने यहाँ पर आपका टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एंशियंट, मिडिवियल, ब्रिटिश रूल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद क्रिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हो अपना पूरा, जितना इसमें से लिखना चाहते हो आप। और देखो सपोज आपका इंट्रोडक्शन आपने ये पूरा लिखा, और हो सकता है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो एक शीट पे नहीं आया, आपको दूसरी शीट पर इसको कंटिन्यू करना पड़ा। तो अब ऐसा मत करना कि मान लो दूसरी शीट पे आपके सिर्फ 4-5 लाइन्स ही भरी, तो आपने उसी पेज से हिस्ट्री स्टार्ट कर दी। ऐसा मत करना, वो अच्छा नहीं लगता है। आप एक फ्रेश शीट लेना और वहाँ से अपना नया टॉपिक हिस्ट्री स्टार्ट करना, और हिस्ट्री वाले में ये पूरा आप लिख सकते हो। ठीक है, जो आपके सब टॉपिक जो आपके टॉपिक्स हैं उनके लिए आप 3 लाइनें या 4 लाइनें छोड़ सकते हो बाद में लिखने के लिए। और जो आपके सब टॉपिक्स हैं जैसे ये एंशियंट एंड मिडिवियल हिस्ट्री है, उसके लिए आप 2 लाइनें छोड़ सकते हो। एंड रिमेंबर, जब भी आपका कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो टॉपिक स्टार्ट होने से पहले 1 लाइन छोड़ना और टॉपिक लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ना। तो जितना आपका प्रोजेक्ट ना स्पेशियस होता है, कंजस्टेड नहीं होता, उतना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स आपके पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो टीचर को भी लगेगा कि कुछ काम किया है आपने। उसके बाद आता है इकोनॉमी। सेम उसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड मत करना चीज़ों को, एक फ्रेश शीट लेकर आप इकोनॉमी लिखना। अगेन कल्चरल हेरिटेज है तो इकोनॉमी ना भी लिखो तो चल जाएगा। ओके, उसके बाद ये पूरा हो गया इकोनॉमी का।
नाउ देखो अंदर कितना लिखना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, इसमें आप जितना लिखना चाहते हो आपकी मर्जी, आप 2 लाइनें लिखो, 3 लाइनें लिखो, पर ये टॉपिक सारे लिखना जो सब टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, देन टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स, मिनरल रिसोर्सेज, ये सारे टॉपिक्स लिखना। पर इनके अंदर कितना कितना लिखना है, इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। उसके बाद आते हैं हम फेस्टिवल पे। अब जिनका टॉपिक कल्चरल हेरिटेज है स्पेसिफिकली, उनके लिए अब के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो सारे लिखना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कल्चर के अंदर आपका लैंग्वेज आता है, रिलीजन आता है, ट्रेडिशंस आते हैं, वहाँ के फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, ये सारा कल्चर का पार्ट होता है। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। नाउ फेस्टिवल्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके। फेस्टिवल्स के जो ये सब हेड्स हैं, ये फेस्टिवल्स के नेम है, और इसके अंदर जितना लिखना चाहते हो उतना लिखना। तो यहाँ पर ये इतने फेस्टिवल्स हैं, आप इसमें से जितना लिखना चाहते हो, मैंने 7 फेस्टिवल्स मेंशन किए हैं, आप 7 लिखना चाहते हो 7 लिख लो, कम करने हैं तो कम भी कर सकते हो। देन कम्स योर ट्रेडिशनल ड्रेस। ट्रेडिशनल ड्रेस भी कल्चर का पार्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने ट्राइब्स के अकॉर्डिंग बता रखा है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही सारे ट्राइब्स रहते हैं, तो हर एक ट्राइब का एक अपना ड्रेस है, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ड्रेस लिख के बता रखी है आपको। पिक्चर्स मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लगाई हैं, क्योंकि वो आपके किसी यूज़ के भी नहीं होते, क्योंकि आप यहाँ से नहीं निकाल सकते थे। बट डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने मेंशन कर रखी है, तो अगर आपको वहाँ से निकलवाना हो तो आप यूज़ कर सकते हो उस लिंक को। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल ड्रेस। फिर हम आते हैं ट्रेडिशनल डांस पे। तो अगेन यहाँ पर अलग अलग डांस फॉर्म्स है, आप जितना लिखना चाहते हो लिख लेना, और अंदर भी जो पैराग्राफ्स हैं उसमें भी जितना देखना चाहते हो लिख सकते हो। देन कम्स योर ट्रेडिशनल म्यूजिक। तो यहाँ पर मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बता रखे हैं उनके, फिर वोकल म्यूजिक, फोक सॉन्ग्स, डांस, ट्रेडिशनल म्यूजिकल परफॉर्मेंस, और ये रिचुअलिस्टिक म्यूजिक जो है उनके, वो सब कुछ बता रखा है। तो इसमें से जितना आप लिखना चाहते हो उतना लिख सकते हो। देन कम्स योर रिलीजन। यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं आपके, आप ये लिख लेना, आप पॉज करके लिख सकते हो आराम से। देन दिस, उसके बाद आता है कुजीन, दैट इज़ योर फूड, कि वहाँ पर क्या क्या डिशेस हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी डिशेस के नेम्स लिख रखे हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में बता रखा है, तो आप भी इसी तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे क्यूजीन खत्म हो जाता है। देन कम्स योर कंक्लूजन। जितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है उतना ही कंक्लूड करना भी होता है। तो यहाँ से आपको जितना लिखना है आप लिख सकते हो, बट अगेन मिनिमम 1 पेज का कंक्लूजन आपको लिखना है, और आपके टीचर ने बोला है या नहीं बोला है, कंक्लूजन लिखना इज इम्पॉर्टेंट, तो कंक्लूजन ज़रूर लिखना। देन कम्स योर बिब्लियोग्राफी, या फिर आप इसको रेफरेंसेस भी बोल सकते हो। तो ये सारे जो यहाँ पर वेबसाइट्स दिख रहे हैं, यहाँ से मैंने अपना डेटा कलेक्ट किया था, आप भी सेम लिख सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट पेज वुड बी योर टीचर्स रिमार्क। ये लास्ट पेज होगा, ये आपको अपनी टीचर के लिए छोड़ना है, यहाँ पर वो अपने मार्क्स देंगे। अब आप एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख सकते हो, और लास्ट में जब पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा उसके बाद यू विल मेंशन द पेज नंबर्स, जो भी आपके जितने भी पेजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप पेज नंबर मेंशन कर सकते हो। तो दिस वाज अबाउट योर अरुणाचल प्रदेश प्रोजेक्ट। पिक्चर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, और आप पॉज कर करके एक एक पेज देख सकते हो। और कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, यू कैन पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिसको भी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाना है, दे ऑल कैन यूज़ इट। और जो भी आपको टॉपिक मिला है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एंड ये सारे मैं फिर से एक बार प्ले कर रही हूँ, ताकि आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। So this was it. Thanks for watching this video, and do share this video with your friend, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.